मित्रों, देवियों और सज्जनों, धवलपुर के बोलते खंडहर के पार्ट 1 के वीडियो में आपने हमारे गौरवशाली इतिहास के एक जीते जागते गवाह को देखा। छत्तीसगढ़ के सुदूर जंगली इलाके में स्थित यह जीता जागता गवाह आखिर हमें कहना क्या चाहता है, आइए देखते हैं। तो ये जो अद्भुत शिलाओं का ढेर यहाँ पर दिख रहा है, इनको देख कर लग रहा है कि कुछ इसमें से स्तंभ जैसे हैं जो किसी हवेली, गढ़ी, किले के सामने मुख्य द्वार पे लगे रहे होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर जो है गोल गोल तरासे हुए पत्थर भी हैं जो किसी द्वार का हिस्सा रहे होंगे। और ये इसको देख के ऐसा लगता है कि इतना बड़ा महल और जो पत्थरों की मजबूती है उसको देख के लगता है कि बहुत ही मजबूत महल रहा होगा। लेकिन ये ध्वंस कैसे हो गया, इस ध्वस्त कैसे हो गया, इसका कारण किसी को पता नहीं है। जैसा कि हम लोग को विदित है कि जो इस इलाके का इतिहास सन 1600 के पहले क्या इतिहास था उसके बारे में स्पष्टता नहीं है। तो सन 1600 के पहले का इतिहास स्पष्ट नहीं है। लेकिन अगर इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग की जाए, इनकी रेडियोमेट्रिक डेटिंग की जाए, तो ये पता चल जाएगा कि ये किस कालखंड में इनका निर्माण हुआ और उस कालखंड में कौन से राजा महाराजा यहाँ पर थे जिन्होंने इसका निर्माण कराया रहा होगा। और जैसा कि छत्तीसगढ़ के बाकी जगहों में जो यहाँ से आसपास की जगह हैं, जैसे कि रतनपुर है, मल्हार है, तुमान है, और अभी 10 किलोमीटर दूर जो हमने छिपछिपी के बारे में बताया, इन जगहों पर जिस प्रकार के अवशेष मिलते हैं, पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं, उनमें से कुछ मूर्तियां हैं, कुछ शिलालेख हैं, कुछ पुराने बर्तन हैं, उनको देख के अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कलचुरी राजवंश के जमाने की इमारत हो सकती है। अब इसके आगे तो रिसर्च करने पर ही पता चल पाएगा, इसलिए इसके ऊपर अधिक से अधिक रिसर्च करने की जरूरत है। और इसे अगर पूरी तरह से समझा जा सके और इसको पुराने मूल स्वरूप में वापस लाया जा सके, तो हमारे गौरवशाली जो अतीत है उसका नमूना यहाँ पर दिखाई देगा और इससे सभी लोग प्रेरणा ले पाएंगे। और इसके साथ ही एक हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म और हिस्टोरिकल टूरिज्म का एक बहुत बड़ा मॉडल तैयार होगा और इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और जैसा कि यहाँ के लोग चाहते भी हैं कि अगर ये इतने गौरवशाली अतीत को बयान करने वाले यहाँ पर पत्थर हैं, तो इनके पीछे जो कहानी छिपी है उसको लोगों के सामने लाया जाए, ताकि ये जो मूक गवाह हैं हमारे गौरवशाली इतिहास के, उनको फिर से सजग बना, जीवंत रूप दिया जा सके। एक कुआं भी है जो यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। ये कुआं चौकोर है और गांव वालों ने बताया कि इस कुएं के नीचे एक बहुत बड़ी लोहे की साकर लगी हुई है जो अभी मिट्टी में के अंदर छिपी हुई है। और कई बार लोगों ने यह समझा कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ा खजाना हो सकता है, तो कुछ लोगों ने उसके अंदर और खोदकर उस खजाने को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन उनके साथ कई अनहोनियां हो गई, इसलिए किसी ने दोबारा इसकी हिम्मत नहीं की। लेकिन चूंकि ये किसी बड़े राजघराने का निवास रहा होगा, तो उस कुएं के माध्यम से कुएं के अंदर एक सुरंग भी हो सकती है, सुरंगनुमा रास्ता हो सकता है जो हवेली की ओर आता रहा हो, जो कि आपातकाल में जिसका इस्तेमाल हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। ये फर्दर एक्सकेवेशन के बाद ही पता चल पाएगा, या फर्दर जो है इसके अंदर खुदाई होगी तभी पता चल पाएगा। उसके लिए उसको विशेषज्ञ लोग ही बता पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ से थोड़ी दूर पर काली जी का विग्रह है, वहां पर बहुत सारी खंडित मूर्तियां हैं जो एक साथ गांव वालों ने इकट्ठा करके रख दी हैं। कुछ मूर्तियां वहां पर पीपल पेड़ के नीचे हैं, कुछ मूर्तियां यहाँ पर एक मंदिर है अभी जो गांव वालों ने बनाया है उसके पास रखी हुई है। तो ये सब मूर्तियां
इस हवेली के निर्माण काल से कनेक्टेड है। जिस जमाने में हवेली का निर्माण हुआ होगा तो संभवतः उसी जमाने में उन मूर्तियों का भी निर्माण हुआ होगा। और आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी जितनी आगे बढ़ चुकी है उस हिसाब से बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है कि किस कालखंड में ये सब मूर्तियों का और इस हवेली का, इस किले का निर्माण हुआ होगा। तो ये सब जानने के बाद इस जगह को एक हेरिटेज टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए असीम संभावनाओं का द्वार खुल जाएगा। और इस हेरिटेज टूरिज्म, रूरल टूरिज्म या इको टूरिज्म के माध्यम से ये जो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर जिला है बनेंद्रगढ़, उसको दुनिया के नक्शे में स्थापित करने में एक बड़ी सहायता मिल सकती है, एक बहुत बड़ा माध्यम मिल सकता है। तो धवलपुर की हवेली, धवलपुर की गढ़ी या धवलपुर का दुर्ग या धवलपुर का किला जो भी है, इसके बोलते खंडहर को देखने के बाद अब यहां से आगे चलते हैं इस आशा के साथ कि इन बोलते खंडहरों की पुकार सुनी जाएगी और इस खंडहर हो चुके स्ट्रक्चर को फिर से अपने मूल स्वरूप में वापस लाया जाएगा, ताकि आम जनता को यहाँ के गौरवशाली इतिहास का पता चल सके और वो इस गौरवशाली इतिहास का दीदार कर सके। इसी आशा के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं एमसीबी जिले के एक और ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल की ओर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।